नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है। आपके जन्म कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके लग्नेश, आपकी राशिश, उसका जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा, जीवन के किस क्षेत्र में क्या बदलाव आएगा, किस तरफ रुझान व्यक्तियों का बदलेगा, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्या हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ कुंभ मेला हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मेला, शायद नहीं, निश्चित ही, तो उसके बारे में बात करेंगे। बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुंभ मेला जहाँ भरता है और क्यों भरता है उसका डिसीजन जो होता है वो ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार होता है। और जो कहानी लिखी गई है, या इसे आप कहानी नहीं कहेंगे, जो उसके बारे में जानकारी है और जो ज्योतिष में उसमें बड़ी सिमिलरिटी मिलती है, वहाँ पर भी सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की इम्पोर्टेंस होती है और समय निकालने में भी। और जो आप कहानी पढ़ेंगे, जो आप उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी इन ग्रहों के बारे में बात आती है, तो उस पर भी हम नज़र डालेंगे। वैसे इतना बता दूंगा कि अभी जो हरिद्वार में जो कुंभ का मेला भर रहा है उस समय गुरु को कुंभ में होना चाहिए जैसे वो हैं, और सूर्य मेष राशि में, और जो अप्रैल में आएंगे आपकी नई साल की शुरुआत होगी, नई साल की, तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, मुबारक हो। और चंद्रमा जो है धनु राशि में जब हरिद्वार में कुंभ का मेला भरता है उसके लिए। खैर फिलहाल हम आते हैं, इस बात पे बाद में आएंगे कि आपके लिए जो गुरु का जो परिवर्तन है वो क्या है, वो क्या लेकर आएगा, क्या आप इम्पोर्टेंस, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी कि अब सूर्य उत्तरायण है। पहले जब वो थे कुंभ में गुरु, तो उत्तरायण नहीं थे। अब जो कुंभ में जो गुरु आ रहे हैं और वहीं रहने वाले हैं, लगभग पूरी साल वहीं रहेंगे, कुछ महीने के लिए वो वापस जाएंगे और फिर से वहीं आ जाएंगे। तो नीच राशि से अब निकल के बाहर आ रहे हैं, कुंभ की राशि में आ रहे हैं। कुंभ की राशि में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं, लगभग उच्च जैसा फल देते हैं अगर कुंडली में अच्छे हों तो शुभ परिवर्तन है, अच्छा परिवर्तन है। अब वो किन चीज़ों में शुभता आएगी, कहाँ शुभता आएगी, अब इसको हमको देखना है। देखिए, अगर आपकी हम कुंडली देखते हैं तो 12वें भाव में अब गुरु आएंगे, आपके लग्न के मालिक हैं और आपके दसम भाव के मालिक हैं। लग्न और दसम भाव का मालिक 12वें भाव में जाएगा। और यहाँ बैठकर जो गुरु हैं 12वें भाव से, गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 चतुर्थ भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से वो आपके अष्टम भाव को देखेंगे। तो देखिए, गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान है, आपके लग्नेश हैं तो आपकी पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, आपकी समाज में स्थिति, आपका स्वास्थ्य को भी दिखाते हैं। इसके साथ साथ गुरु कारक होते हैं, गुरु द्वितीय भाव के कारक हैं तो धन को दिखाएंगे, पैसे को दिखाएंगे, फैमिली को दिखाएंगे। पंचम के हैं बच्चों को, क्रिएटिविटी को, लक को। कई बार लक से जो पैसा बनता है ना, भाग्य से, स्पेकुलेटिव गेन, स्टॉक में, कहीं ऐसी जगह से लॉटरी है, तो उसमें भी गुरु का होना बहुत अच्छा जरूरी है। गुरु 9वें भाव के स्वामी भी हैं, तो ज्ञान के, विद्या के, गुरु के, फिलॉसफी के, दर्शन के, धर्म आदि की जो जानकारी व्यक्ति के अंदर होती है, और दया, सहानुभूति, करुणा, यही धर्म है। ये तो पूजा पद्धति हैं जो हम फॉलो करते हैं, और सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही इस तरह को कहा गया है। वो भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, तो उसका मतलब वो होता है कि करुणा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, अपने देश के प्रति, राजधर्म, पिता धर्म, मातृ धर्म, वो किसी एक पूजा पद्धति या किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं करते। ऐसा सिर्फ हमारे ही धर्म में शायद है, जहाँ पर धर्म को व्यक्ति के गुणों से जोड़ा गया है और पूजा पद्धति को मोक्ष से, ईश्वर से, और गुणों को भी मोक्ष से जोड़ा गया है। तो वहाँ उस धर्म की बात हो रही है, तो उसको भी कौन दिखाते हैं? गुरु दिखाते हैं। और अगर कुंभ की बात करेंगे आप, तो कुंभ में भी आप देखेंगे गुरु, सूर्य, चंद्र और शनि का बहुत महत्वपूर्ण है कुंभ का जो मेला है। क्यों? क्योंकि गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है,
अभी आई ना, गुरु ज्ञान है, धर्म है, पूर्व पुण्य है, आपका परिवार है, ये सब है। तो इसके थ्रू ही मन पवित्र होता है, और जब मन पवित्र होगा तभी वो आत्मा की तरफ ले जाएगा, सूर्य की तरफ ले जाएगा। यही बात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं। खैर, यहां बैठकर जो गुरु की दृष्टियां हैं, देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि चौथे भाव पर, सातवीं दृष्टि आपके छठे भाव पर, और नौवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टियां बड़ी शुभ मानी जाती हैं, कुंडली में हो या गोचर में हो। तो गुरु जहां है वहां तो शुभता लाएंगे ही, थोड़ा सा शुभ ग्रह, पर जहां दृष्टियां है वहां हमेशा शुभता लाते हैं। दृष्टि खास शुभ है गुरु की। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, अगर वास्तविकता में देखें कि गुरु का ज्ञान जो है, गुरु की जो कृपा है, वो गुरु से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि राम नाम में जो जादू है वो तो स्वयं राम में भी, मतलब जिन्होंने अवतार लिया था उससे भी ज़्यादा उनके नाम में जादू है। आप उस तरह से भी समझ सकते हैं कि वो नाम अपने आप में ईश्वरत्व को दिखाता है। तो इसी तरह से गुरु की दृष्टि बड़ी ब्लेसिंग वाली होती है। यहाँ आपके गुरु लग्नेश होकर 12वें भाव में जा रहे हैं, दशमेश होकर 12वें भाव में जाएंगे, तो इसको बहुत ग्रेट तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि 12वां भाव जो है वो अच्छा नहीं मानते, व्यय का, खर्चे का मानते हैं, आप खो जाने का किसी चीज़ के भी मानते हैं। पर कुछ चीज़ें हैं अच्छाई, क्या? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनी, छुट्टी लेना, घूमने जाना, अपने अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, आत्मज्ञान, समाधि, योगा, मेडिटेशन, और कोई ऐसा काम जो लोगों से जुड़ा हुआ हो, लोगों के लिए कुछ करना, कम्युनिटी के लिए कुछ करना, सोशल सर्विस। क्यों? क्योंकि ये कालपुरुष की 11वीं राशि है, और कुंभ है भाई, कुंभ की राशि है, और उसमें भी जब सूर्य अब उत्तरायण होने वाले हैं, तो ये बहुत हद तक, अगर आप समाज के लिए काम करते हैं, अगर आपका काम कुछ करना है दुनिया के लिए, अच्छा काम आप कर रहे हैं परिवार के साथ साथ, परिवार के लिए, समाज के लिए, और तो गुरु आपको काफ़ी ब्लेसिंग देंगे, काफ़ी सुख देने वाले हैं। खर्चा जरूर बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ेंगी, खर्चा बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ेंगी। आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप कुछ शुभ कार्य में खर्चा कर सकते हैं। वास्तविकता में धन का असली जो है इम्पोर्टेंस, वो अच्छी चीज़ों में खर्च होना ही है, वही उसका सदुपयोग है। और जो ऐसा नहीं करता है उसका धन नष्ट हो जाता है। तो अगर अच्छी चीज़ों पे धन खर्च हो रहा है तो ये मानिए कि आपके धन का सदुपयोग हो रहा है, अच्छा उपयोग हो रहा है। जो धन का सदुपयोग नहीं करता है वो धन नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु धन का सदुपयोग कराएंगे, अच्छी चीज़ों पे खर्चा कराएंगे, अच्छी चीज़ों के ऊपर धन खर्च होगा, किसी की सहायता पर, किसी को मदद करने में, कहीं घूमने जाने में, परिवार के साथ कुछ एंजॉय करने में, गुरु यहाँ से ये कराने वाले हैं। 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में आ रहा है, तो कार्य के क्षेत्र में कार्य पे भी खर्च हो सकता है, कार्य को आपको कहीं बाहर भेजा जा सकता है, कार्य के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है, अपने देश से बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आप बाहर जाने के लिए लालायित थे, आप अब्रॉड जाके कुछ करना चाहते थे, दूर जाके कुछ करना चाहते थे, वो हो सकता है। आप पढ़ाई लिखाई के लिए भी दूर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, उच्च शिक्षा के कारक हैं। तो सिर्फ गुरु का जाना, भले ही वो 9th लॉर्ड ना हो, 12th हाउस में दिखाता है, या तो आप शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं या फिर आपका बड़ा भाई। बड़ा भाई क्यों? क्योंकि गुरु जो हैं वो बड़े भाई के कारक भी हैं, गुरुओं के कारक हैं, बड़े भाई के कारक हैं। और गुरु यहाँ पर किसके नक्षत्र में है? धनिष्ठा में है। धनिष्ठा अष्ट वसुओं से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, जो हमारी पृथ्वी पर सस्टेनेंस के लिए धन, भूमि, अनाज, ये सब जो हमको चाहिए जीने के लिए, वो सब देने के वाले देवता हैं। तो उसके नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में भी है, मंगल से जुड़ा है धनिष्ठा नक्षत्र। मंगल आपकी कुंडली में धन भाव के और नवम भाव के, मतलब कि भाग्य भाव के कारक हैं। तो धन में वृद्धि करेंगे, खर्चा भी होगा, धन में वृद्धि भी होगी, और भोग की वस्तुओं को बढ़ाएंगे, जैसे कपड़ा है, खाने की चीज़ें हैं, घर में कुछ अच्छी चीज़ आ सकती है, ये सब यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्रा भी हो सकती है, अब्रॉड एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए अच्छे रहेंगे यहाँ पर गुरु। गुरु की अब दृष्टियों पे आ जाएं थोड़ा। दृष्टियों पे आने से पहले ये देखिए, गुरु मोक्ष भाव में है। मोक्ष का मतलब है स्वतंत्रता, मोक्ष का मतलब है आनंद।
और हमारी संस्कृति में ज्ञान की खोज को, सत्य की खोज, मैं कौन हूँ, इस खोज को बड़ा महत्व दिया गया। किसी भी संस्कृति में जिसको हम मानते हैं ना पश्चिम है या जो भी है, इतना महत्व नहीं दिया गया है। कुछ विशेषताएं जो हमारी हैं वो कहीं नहीं है। हमारी ही सभ्यता में गुरुओं को इतना ज्ञान दिया गया है, इतना सम्मान दिया गया कि राजा, जैसे राजा जनक थे तो आपके जो अष्टवक्र जी थे उनके पैरों में पड़ गए थे, वैसे भी बहुत महत्व दिया गया गुरुओं को। और इतने महत्व के बाद भी हमारे यहाँ संतों ने कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं हुआ पश्चिम की तरह उसको काला इतिहास बोलते हैं कि चर्चों ने यही, बस सब चर्चों ने सब कमांड ही कर लिया, कोई इनके खिलाफ बोल ही नहीं सकता इस तरह का, ये ऐसे ही है, बस ऐसे ही है, ये इस चीज़ है, बस ऐसे ही होगा। ऐसा हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। स्वतंत्रता थी, फ्रीडम थी, नए नए पंथ थे। जिसकी कोई मूर्ति पूजक है, कोई शिव का पूजक है, कोई देवी का पूजक है, कोई निर्गुण ब्रह्म के पूजक रहे, जैसे अष्टवक्र जी थे, ज्ञान दिया उस तरह से। पर कभी भी ये नहीं हुआ कि बस यही है, ये नहीं है। तो एक खूबसूरती जो सनातन धर्म में, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको बना के रखने की ज़रूरत है। इसके बाद देखिए गुरु यहाँ पर है तो आध्यात्म के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी में रुचि है, मोक्ष के भाव में गुरु आ रहे हैं, किसी की कुंडली में अगर यहाँ पर होते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में उसको कुछ शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ भी मिल जाएं तो ऐसे व्यक्ति को उच्च लोक या फिर मोक्ष मिलता है। देखिए मृत्यु के बाद की 3 गति कही गई हैं। अधोगति, अपने से निम्न कोटि की जगह में जाता है, अपनी जगह ही रह जाता है, या फिर अपने से उच्च जाता है, या फिर मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु आपसे उच्च लोक में ले जा सकते हैं व्यक्ति को, या फिर मुक्ति को ले जा सकते हैं। मुक्ति मृत्यु के बाद होती है ऐसा नहीं है, यहाँ पर ही हो जाती है। संत यहीं पे मुक्त हो जाते हैं, वो इस बात को समझ जाते हैं, वो रेट रेस से बाहर हो जाते हैं, चूहे की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है संत जो है व्यक्ति वो ऐसा होता है कि वो आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकता है, या उसको धन कमाना चाहेगा तो चाह नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी एबिलिटी बहुत है, पर वो समझ पाता है कि इसकी व्यर्थता को समझ चाहता है कि इस रेस में जीत के भी चूहा ही रहना है, तो वो दूसरी रेस में शामिल होता है। क्योंकि रेस में तो शामिल होना ही है, आप प्रकृति से अलग नहीं जा सकते। इच्छाएं तो आपकी रहेंगी, कोई एक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं ऐसा नहीं होता है, पर इच्छाएं बदली जा सकती हैं। उनकी इच्छा ज्ञान की, मैं कौन हूँ, आत्मज्ञान की। इस जो चक्र है इसको अंदर से समझने की, इसके अंदर पढ़ने की नहीं, वो ना करने की जो मन कहे, बल्कि मन उनकी तरह से चले, उस ज्ञान पे चलने की हो जाती है। तो उनका जो रेस होती है ना वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है, वो आम आदमी से हट कर एक थोड़ी सी हो जाती है। इसलिए उनको एक विशेष स्थान दिया गया कि इसकी सच्चाई को समझ के किसी दूसरे पथ की तरफ वो चलते हैं, वही संत होते हैं। इसके बाद देखिए गुरु का जो पंचम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर है, जो आनंद है, जो आपका सुख है, जो आपकी सेटिस्फैक्शन है, संतोष है, माता है, मातृभूमि है, आपका जन्म स्थान है, पब्लिक का सपोर्ट है, राजगद्दी है। इसके साथ साथ भूमि, वाहन, गाड़ी, बंगला जो आप सुनते हैं वो भी है। तो भूमि, वाहन, गाड़ी, बंगला उसको खरीदने के योग बनते हैं। वो लोग आपको उसमें ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा, हाँ उसके योग बन रहे हैं। अगर आप घर लेना चाहते थे, गाड़ी लेना चाहते थे, भूमि लेना चाहते थे, तो उसके योग बने हुए हैं, पॉसिबिलिटी है, और उससे लाभ भी हो सकता है। अच्छे पैसों में अगर आप बेचना चाह सकते वो बिक भी सकता है, क्योंकि जो बुध की स्थिति है उस पर हमने जो बनाया था, बुध जो है आपके इसमें आ जाएंगे धन भाव में 16 तारीख के बाद, तो अच्छे पैसों में कोई चीज़ आपकी बिक भी सकती है। इस तरह के भी आपके चांसेस बने हुए हैं। माता के साथ संबंधों में सुधार आ सकता है, रिलेशनशिपों में मिठास आएगी, पति के साथ, पत्नी के साथ, प्रेमी प्रेमिका में, क्योंकि ये जो भाव है ये पारिवारिक सुख का भी है। जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए, जो परिवार में है तो परिवार में थोड़ा सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, लोग एक दूसरे को थोड़ा समझेंगे। गुरु की यहाँ से जो दृष्टि है देखिए छठे भाव पर है, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप सर्विस, सेवा का भाव आपके अंदर रहेगा, आप घर में कुछ अच्छा करेंगे, दया धर्म का काम करेंगे कुछ, और आप किसी को पैसे का भी दान दे सकते हैं,
स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और खर्चा करते वक्त थोड़ा सा बैलेंस रखें। देखिए दया, धर्म, दान ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा अपनी स्थिति को देख के करें। कई बार आप बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर किसी को इतना ज़्यादा दे दें और वो फिर आपको वापस देने में समर्थ ना हो पाए, इस तरह की संभावना हो सकती है। दान जरूर करें, सहायता अवश्य करें, पर थोड़ा सा अपनी स्थिति को ध्यान में रख के करें। आपका जो लगाव है वो आपके जो पालतू जानवर होते हैं उनके प्रति बढ़ सकता है। घर में कोई पालतू जानवर आ सकता है, नया नौकर आ सकता है, नौकर में बदलाव आ सकता है, सेवक में बदलाव आ सकता है। इस तरह की यहाँ पर सिचुएशन बन रही है। अष्टम भाव पर जो दृष्टि है वो क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि आ रही है। शनि मकर में है ना, तो शनि की भी दृष्टि आ रही है और गुरु की भी। और जिस भाव पर गुरु शनि की एक साथ दृष्टि पड़ती है वहाँ पर चीज़ें बहुत हो सकती हैं, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या हो सकता है? अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, लॉटरी लग सकती है, कुछ चीज़ आप पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है। इसके अलावा अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ज्ञान, धर्म, ये सब में आपकी अगर रुचि है, आपको वहाँ पर कोई डिग्री चाहिए, वहाँ पर आप कोई उससे संबंधित कोई काम कर रहे हैं या एजुकेशन कर रहे हैं, तो उसमें अचानक से बढ़ावा हो सकता है, सक्सेस मिल सकती है, कोई बड़ी महत्व की चीज़ आपके हाथ लग सकती है, कोई गहरा रहस्य आपके मस्तिष्क खोल सकता है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, सोचते रहते हैं। कई बार तो जैसे आइंस्टीन थे, कम से कम बहुत सालों तक वो एक ही क्वेश्चन के बाद घूमता रहता था, उनके मन में घूमता रहता था, फिर अचानक से उसका सॉल्यूशन आता था। या फिर एडिसन थे, तो कितनी बार 10,000 बार तक करे ही जा रहे हैं कि प्रयोग को, फिर अचानक से वो चीज़ में सक्सेस मिल सकती है। कोई बड़ा आइडिया मन में आ सकता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, उस तरह से है। और अगर सिंपल आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ आपका जो आप जो कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई चीज़ निकल के आ सकती है जो आपके जो बॉसेज हैं, आपके जो टीचर हैं, जो आपके मेंटर हैं, उनको पसंद आएगी, अच्छा लगेगी। इसके साथ साथ इन तीनों के साथ साथ गुरु जो है आपको नवम भाग्य का भी अच्छा रिजल्ट देंगे। मतलब भाग्य से कुछ चीज़ें होंगी, यात्राएं हो सकती हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, गुरु आदि से मुलाकात हो सकती है, धन पैसा आदि में भी बढ़ाएंगे। तो अच्छा ही गोचर है ओवरऑल। थोड़ा सा खर्चा वर्चा है वो है। इसको थोड़ा सा ऑस्पिशियस बनाने के लिए क्या करें? गुरुओं को सम्मान दें, संतों को सम्मान दें। कुछ संत ढोंगी भी हो सकते हैं, पर कुछ संत बहुत अच्छे भी होते हैं, कम से कम भारत भूमि में अवश्य होते हैं। इसके साथ साथ गुरुवार वाले दिन किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थान पे जा सकते हैं, होली प्लेस पे जा सकते हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, जहाँ लोग पवित्र मन के साथ आते हैं, तो वहाँ पवित्र एनर्जी रहती है, उससे गुरु शुभ होते हैं। केसर, औषधियों में ईश्वर का ऐसे तो हर जगह ईश्वर का वास है, इसीलिए हमारे यहाँ पर नदी को भी पूछते हैं और चंद्रमा को भी और सूर्य को भी। सूर्य को तो सूर्य नारायण स्वयं ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को माना गया है, क्योंकि सूर्य की वजह से ही हमारी एक एक सांस में सूर्य की एनर्जी है। पर नदियों को भी प्रकृति को भी सम्मान दिया गया है, क्योंकि ईश्वर की एनर्जी वही है। जो ईश्वर की एनर्जी कोई नहीं सम्मान कर सकता, वो ईश्वर को क्या सम्मान करेगा? तो वो भी एक नजरिया है। तो आप कह सकते हैं प्रकृति का सम्मान करें, सूर्य का सम्मान करें, पौधों का सम्मान करें, जल का सम्मान करें। इसी के साथ साथ सभी लोगों का भी सम्मान करें, क्योंकि हर व्यक्ति में ईश्वर है। जहाँ तक है गलतियाँ माफ़ कर दें दूसरों की गलतियाँ हो सकती हैं, जहाँ तक माफ़ कर दें, अपनी गलतियों पर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि दूसरों की गलती अगर आपने माफ़ नहीं भी की, आप उसको सुधारने में लग गए, तो आप टाइम वेस्ट ही करेंगे, सुधार नहीं पाएंगे। पर अपनी गलतियों पर ध्यान देंगे तो उनको सुधारा जा सकता है, और उनको सुधार के ज्ञान का रास्ता मिल सकता है, और ज्ञान के रास्ते से ही कोई चीज़ अचीव होती है। आजकल शिक्षा की बड़ी समस्या है। शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा बहुत मिल रही है, जैसे हमारा उच्च शिक्षा की बात है इसलिए कह रहा हूँ मैं, पर विद्या नहीं मिल रही है। विद्या और शिक्षा में क्या अंतर है?
विद्या एक योग्यता है जो आप अपने आप एकम्प्लिश करते हैं। शिक्षा एक ज्ञान है, मतलब किताब फिजिक्स की पढ़ ली और सारे फॉर्मूले याद कर लिए और गाड़ी के बारे में सब कुछ जान लिया। अब गाड़ी कभी चलाई नहीं, गाड़ी कभी देखी नहीं, अब गाड़ी में आपको बैठा दिया, अब पलटते रहो पन्ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। या तो आप किसी जॉब में जा सकते हैं पर खुद कुछ कर नहीं सकते, कुछ खास सिखाया नहीं जा रहा, विद्या नहीं दी जा रही। जबकि हमारे पुराने समय में जो ऋषियों के यहाँ जाकर हम सीखते थे गुरुकुल में, वहाँ विद्या दी जाती थी। बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति खुद कर सकता था, उसे किसी के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये अंग्रेजों के बाद से आया कि एक तरह के नौकर टाइप कहिए या सर्विस के लिए तैयार किया जाता है कि अगर वहाँ कर पाए तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो उसमें बदलाव की ज़रूरत है हमारे समाज में। क्योंकि हम इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि हम कुंभ मेले की तरफ पढ़ रहे हैं, धर्म की तरफ पढ़ रहे हैं, सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गुरुकुल का जो हमारा सिस्टम था बहुत लाजवाब था। अब उसको लाने की, मतलब उस ऐसा नहीं कि पुराना लाने की, पर वो टेक्निक कि लोगों को विद्या सिखाया जाए। स्कूल में स्पोर्ट्स भी सिखाया जाता था, युद्ध शास्त्र भी सिखाया जाता था, बहुत सारी चीज़ें करना सिखाया जाता था। अब सिर्फ बताया जाता है, किताबें पढ़ाई जाती हैं, प्रैक्टिकल के मामले में कुछ नहीं। वो लाने की जरूरत है, वापस लाने की जरूरत है। सनातन धर्म की क्या विशेषता है? एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें धर्म को ईमानदारी, सत्यता, करुणा, सहानुभूति, सत्यनिष्ठा, अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, और धर्म की परिभाषा को व्यक्तिगत बताया गया है। किसी किताब से नहीं जोड़ा गया है कि किसी किताब में है बस यही अंतिम सत्य है। वो सब पूजा पद्धति हैं जो आपको पसंद आए, क्योंकि कोई भी एक रास्ता सभी के लिए नहीं हो सकता। अपने अकॉर्डिंग कोई भक्ति मार्ग पे चल रहा है, कोई ज्ञान मार्ग पे चल रहा है, कोई सन्यास के मार्ग पे चल रहा है। किसी को प्रकृति पसंद है तो वो नदी की ही पूजा कर रहा है, किसी को मूर्ति पसंद है तो वो उसका सहारा ले रहा है। क्योंकि ईश्वर तो अकल्पनीय है, अतुलनीय है। शब्दों के हो आपका या आपके चिन्ह हो, उसके जो भी आपका सोच सकते हैं उससे बाहर है। तो कोई भी रास्ता पूर्ण नहीं है। तो किसी भी रास्ते को अगर आप बताते यही है, पूर्ण है, तो फिर आप अन्याय कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो इन सब से बाहर है। तो ये खूबसूरती आपको सनातन धर्म में मिलेगी, और यही खूबसूरती कुंभ के मेले में भी है। 13 अखाड़े हैं, अलग अलग सबका अपना रोल है, सबकी अपनी अलग अलग भाषाएं भी अलग अलग हो सकती हैं, सबका अपना अलग व्यू है। पर वो किस लिए किया गया? आदि गुरु शंकराचार्य ने, ताकि कि राज जो डिफरेंट आपके एटीट्यूड वाले ज्ञान जो स्रोत हैं वो मिल सकें, और आम पब्लिक भी वहाँ जाके उनको सीख सके, अपने इस अध्यात्म को जान सके। क्योंकि हमारे धर्म में जो सबसे उच्च लक्ष्य है वो मोक्ष है, ज्ञान है, आनंद है। और संत लोग इस बात को समझ गए कि जो भौतिक सुखों से आप थोड़ी देर के लिए तो सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, पर जो आनंद है, जो अंतिम सुख है, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। तो उनसे आपको भी सहायता मिल सकती है। ऐसा नहीं उन्हीं का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। सभी आश्रमों को एक बराबर अच्छा माना गया, एक बराबर इंपॉर्टेंस दी गई। गृहस्थ आश्रम में भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, पर उसको थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि उनकी जो ज्ञान उन्होंने जो कह सकते हैं कि लाखों वर्षों की परंपरा से जो ऋषियों के पास आया, संतों के पास आया, तो उसके थ्रू आपको लाभ हो सकता है। इसीलिए राजा महाराजा सभी लोग संतों के पास जाते थे, और उसको ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बहुत सारा ज्ञान दिया है कि कर्मयोगी जो है वो और भी जल्दी मोक्ष को, ज्ञान को प्राप्त हो सकता है अगर वो उस रास्ते पे चले तो। खैर, अब हम आ जाते हैं कुंभ का जो मेला है। वास्तव में उसमें कुंभ होता क्या है? ये कुंभ जो है ना, जब आपका समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो अमृत कलश निकला था उसको दिखाता है। ये कुंभ राशि नहीं है। और जब वो कलश निकला था तो उसको लेकर देवता भाग गए थे या राक्षस भाग गए थे, थोड़ा कहानी इस तरह की है। और वो 12 दिन तक कुछ इस तरह का चला था। तो उनके दिन हमारे साल हैं, तो 12 साल बाद कुंभ भरता है। और 4 स्थानों पर आपकी बूंद गिरी थी। तो वो आपका हरिद्वार हो गया, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, प्रयाग हो गया आपका। तो इन्हीं 4 जगह पर आपका कुंभ भरता है।
जब हरिद्वार में भरता है तो गुरु कुंभ राशि में होते हैं, सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा जो है धनु राशि में माने जाते हैं। जब प्रयाग में भरता है तो सूर्य चंद्र जो हैं वो शनि की राशि में होते हैं, मकर में होते हैं, और गुरु जो हैं वृषभ राशि में होते हैं। जब नासिक में भरेगा तो गुरु जो है सिंह राशि में होंगे और सूर्य चंद्र आपके कर्क राशि में आ जाएंगे त्र्यंबकेश्वर में। और जब आपका बढ़ेगा उज्जैन में तो गुरु सिंह राशि में ही रहेंगे और सूर्य चंद्र जो है मेष में आ जाएंगे। तो ये करीब एक ही साल में भर जाता है। इसी वजह से ये आपका त्र्यंबकेश्वर वाला और उज्जैन वाला इस तरह से होता है। बाकी देखिए कई तरह के कुंभ होते हैं। 12 साल बाद जो बढ़ता है वो तो पूर्ण कुंभ है। अर्ध कुंभ आपका 6 साल में बढ़ जाता है। नॉर्मल कुंभ आपका हर 3 साल में होता है और एक महाकुंभ होता है जो प्रयागराज में बढ़ता है, वो 144 साल बाद होता है। वो महाकुंभ वहीं क्यों होता है? क्योंकि सूर्य और चंद्र मन और आत्मा मकर राशि में रहते हैं और मकर राशि किसकी है? महाराज शनि की है। कच्छप अवतार जो भगवान श्री विष्णु ने लिया था, कर्म है। और पृथ्वी रोज कर्म, पृथ्वी जो है, पृथ्वी लोक जो है कर्म प्रधान है। उसी के ऊपर समुद्र मंथन चलता है हमारे राहु केतु का, जिससे मोक्ष रूपी अमृत निकलता है। तो इसलिए प्रयागराज जो होता है वहां पर भरता है प्रयाग में। और तब जो सूर्य की चंद्र की स्थिति है वो दोनों जो है किसमें माने गए हैं? मकर में माने गए हैं। तो शनि का बड़ा महत्व है। अभी भी देखेंगे तो गुरु जो है शनि की राशि कुंभ में है, तो कर्मों का विशेष महत्व है। वो कर्मों के थ्रू ही मंथन होता है, उससे ही मोक्ष निकलता है, उससे ही उस कुंभ से वो मोक्ष रूपी अमृत निकलता है। तो ये कुंभ की महत्वता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और गुरु चंद्र और सूर्य का भी आपको समझ में आया होगा कि गुरु का इतना महत्व क्यों है। क्योंकि गुरु से ज्ञान मिलता है। ज्ञान से मन धर्म की तरफ जाता है। धर्म का मतलब भी हम समझ चुके हैं। धर्म का मतलब कोई पद्धति नहीं है। धर्म का मतलब अच्छा आचरण है, आपका मातृ धर्म है, पितृ धर्म है, राज धर्म है, आपका संसार के प्रति धर्म है, करुणा है, दया है, सत्यनिष्ठा है, ये सब है। धर्माचरण से क्या होता है? मन पवित्र होता है। मतलब चंद्रमा तक आप पहुंच गए और पवित्र मन ही आपको आत्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ, आनंद की तरफ ले जा सकता है। तो अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए, आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।